Hello, good morning to all of you. So, today we will start your studies. So, आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है। तो आपके टर्म वाइज जैसे कि एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है। तो जो सिलेबस है उसमें कैसे कैसे चैप्टर्स को टर्म वन में कितने चैप्टर्स को रखा गया है और टर्म टू में कितने चैप्टर्स को रखा गया है वो मैं आपको पूरा डिटेल प्रोसेस में बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें आपका जो टर्म वन है मोस्ट प्रोबेबली उसमें फर्स्ट यूनिट जो हमने रिप्रोडक्शन वाली पढ़ी है वो आएगी, और जो ये वाला यूनिट है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये वाली आएगी, जिसमें आपका 5th चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 4 चैप्टर जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट थी उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये 5th चैप्टर होना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ओके। तो ये आपका 5th चैप्टर है। इसके पहले जो 4 चैप्टर हो चुके हैं उनके यूनिट टेस्ट भी हो चुके हैं, तो जिसका कोई भी पेंडिंग वर्क है या कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, वो सब प्लीज़ कर लें क्योंकि यहाँ से आप लोगों को फिर से न्यू यहाँ नोट्स बनाने शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, तो इट्स गुड फॉर यू कि आप यहाँ अपना पहला वर्क कंप्लीट कर लें और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो फर्स्ट मीन्स 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इस चैप्टर को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, कोई डाउट मत रखिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को अलग भी लगेगा चैप्टर, थोड़ा सा अलग लगेगा। वैसे मेंडल्स लॉ तो आपने पढ़े ही होंगे, हमें इसमें लॉज पढ़ने हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप लोगों को न्यू लगेंगे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में आपका फर्स्ट है हम कि इस चैप्टर में हेरिडिटी क्या है, द वर्ड हेरिडिटी, व्हाट इज़ हेरिडिटी, ठीक है। तो हेरिडिटी से मतलब होता है पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर टू ऑफस्प्रिंग। देखो कुछ जो टर्म्स होंगे वो न्यू आएंगे, मैं आपको हैंड टू हैंड क्लियर करती जाऊंगी। जैसे कि ट्रेट्स मीन्स करेक्टर, तो ट्रेट्स आए या करेक्टर आए बात एक ही होती है। तो कैरेक्टर्स का पेरेंट्स या एंसेस्टर से, एंसेस्टर मीन्स आपके पूर्वज से ट्रांसफ़र होना किसमें, ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, जो हम लोग हैं, न्यू इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र होना इज़ नोन एज हेरिडिटी, ओके। ये एक जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। जेनेटिक आप लोग समझते होंगे, जो हमारा जेनेटिक से मतलब होता है जीन, तो इट्स अ जीन ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, क्योंकि हर एक करेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और ये जो हेरिडिटी है ये किसके थ्रू होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस भी आपका देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत तो है नहीं। इनहेरिटेंस मतलब किसी चीज़ का ट्रांसफ़र होना, ये भी इनहेरिटेंस ही है, ठीक है। हेरिडिटी भी है, तो ये दोनों बिल्कुल इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। जहाँ भी वर्ड्स आए आप लोग समझ लीजिएगा कि करेक्टर्स का ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, ओके। तो मतलब जैसे कि ह्यूमन है, अब मैं बार बार ये कह रही हूँ करेक्टर का ट्रांसफ़र होना, करेक्टर का ट्रांसफ़र होने से मतलब सपोज वी आर ह्यूमन बीइंग, सो पेरेंट्स से हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी रखते हैं। जैसे कि पेरेंट्स में मेल फीमेल जो भी हैं आपके, मेल में सपोज आई कलर, आपके फादर का सपोज आई कलर ब्राउन है, ठीक है, और जो आपकी मदर है उनका ब्लैक है, तो ऑफस्प्रिंग में कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी जीन जो भी डोमिनेंट रहेगा वो इनहेरिटेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है, एलिफेंट है, एलिफेंट का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एलिफेंट जैसा ही दिखाई देता है, वो शेर तो बन जाएगा नहीं। या फिशेस हैं, फिशेस के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जिराफ तो बन जाएंगे नहीं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है कि उनका ऑफस्प्रिंग उनके जैसा लगे, थ्रू ओनली फ्रॉम जीन्स, इट इज़ ओनली पॉसिबल फ्रॉम जीन्स,
ठीक है। तो जिराफ का ऑफ स्प्रिंग जिराफ ही होगा, एलिफेंट का ऑफ स्प्रिंग एलिफेंट ही होगा, ना कि लायन, ठीक है। और लायन का ऑफ स्प्रिंग लायन ही होगा, फिशेस का फिश ही होगा, किसी कॉकरोच का कॉकरोच ही होगा। सो इट इज ऑल पॉसिबल थ्रू जीन्स। सो इट्स ओनली अबाउट द हेरिडिटी। ये स्टार्टिंग का पोर्शन है, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ओके। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं व्हाट हैपन टू क्रोमोसोम्स नंबर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो जब ये सब हेरिडिटी वगैरह होता है तो ये सब जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर ही होते हैं, वो आपको पता ही है। क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन टू द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तभी तो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है तो उसमें क्रोमोसोम्स के साथ क्या होता है। देखो हम लोगों को सबको पता है ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जिसमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी था, ओके। जिसमें से फादर में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, मदर में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। स्पर्म के अंदर होंगे, उधर एग के अंदर होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाएगा और दोनों स्पर्म और एग जो है वो आपके सेक्स गैमिट हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको जैसे कि मैंने बताया 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर से मतलब है 44 जो होंगे वो 44 क्रोमोसोम जो होंगे वो ऑटोसोम्स होंगे और जो 2 क्रोमोसोम्स होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड होती है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड होता है, ओके। तो अगर हम बात करें फादर के अंदर जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है और जो इधर मदर में होता है वो XY होता है और फादर में XX होता है, ओके। तो दोनों का जब फ्यूजन होता है जाइगोट बन जाता है। तो हैप्लॉइड जब सेल मिलती है तो जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, ओके। तो उसमें आपका कितना हो जाएगा 44 ऑटोसोम्स हो जाएंगे, 22 उधर से 22 उधर से 44 हो गए और 2 सेक्स क्रोमोसोम मिल जाएंगे। तो टोटल कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये डिप्लॉइड सेल बन जाती है, फिर न्यू ऑफ स्प्रिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, ओके, ठीक है। तो आपका तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रो मैंने आपको दिया है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोगों के लिए कुछ इसमें देखिए न्यू टर्म्स आएंगे, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका है अभी ये चैप्टर में आगे आपका जो है लॉस से शुरू होगा इस जो चैप्टर है वैसे तो, लेकिन हम जो टर्म्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वो बीच बीच में आएंगे तो आप लोगों को फिर परेशानी पड़ेगी। तो सबसे पहले है ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं, these are the chromosomes other than the sex chromosomes. They exist in pair and each of which has same form. ऑटोसोम्स, ऑटो से मतलब होता है सेम, ये भी क्रोमोसोम ही होते हैं बट सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, ये पेयर में प्रेजेंट होंगे और दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। सेम से मतलब सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पर कोई जीन आई कलर के लिए है तो सेम यहाँ पर भी वो जीन आई कलर के लिए ही होगा, बट द कलर आर विल बी डिफरेंट। जैसे कि ये ब्लू कलर के लिए हुआ तो ये ब्राउन कलर के लिए होगा, लेकिन जो पोजीशन होगी जीन की वो सेम होगी, ठीक है। और इन ऑटोसोम्स के थ्रू सोमैटिक ट्रेट्स को कंट्रोल किया जाता है। सोमैटिक ट्रेट्स मतलब अदर देन सेक्स ट्रेट्स, ठीक है। हमारे जितने भी फंक्शन है
बॉडी के अंदर जो होते हैं वो सब सोमेटिक करेक्टर जितने भी हैं, मतलब आपका आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर और भी बहुत सी चीज़ें, नोज शेप, ये सब, ठीक है, जितने भी सोमेटिक करेक्टर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग के अंदर 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स मैंने बता दिया आपको। सेक्स क्रोमोसोम जो होंगे वो क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल। तो ह्यूमन के अंदर 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होगा, ठीक है। एक टर्म और आएगी आपकी डिप्लॉइड। अब देखो डिप्लॉइड क्या होता है, मीन्स सेल विद 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। कोई ऐसी सेल जिसके अंदर 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। सपोज देयर इज अ सेल, ये सेल है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम ये हुआ, एक क्रोमोसोम ये हुआ, सो देयर आर 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, तो सोमेटिक सेल्स आपकी डिप्लॉइड होती हैं क्योंकि उनमें कंप्लीट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और हैप्लॉइड क्या होता है, सेल विद अ सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। ऐसी सेल जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, वो डिप्लॉइड सेल कहलाती है। तो स्पर्म सेल और एग सेल दोनों ही क्या है, हैप्लॉइड के एग्जाम्पल है, जिसमें ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो और भी कुछ न्यू टर्म्स होंगे, आई थिंक आज के लिए आपको इतना काफी है, ओके। सो वी विल डिस्कस द अनदर न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड topics in another video. Thank you.